टू का चला है, पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 देख लीजिए पहले, उसके बाद आइए, क्योंकि सूत्र सब है वहाँ पर, वही सूत्र सब यहाँ पर भी लगेगा। और टेलीग्राम ऐप पर क्यों चलता है 7:30 बजे PM से। अब वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 है। एक क्या है, चांदी की तार है, एक चांदी की तार से इस प्रकार का गोला बनाया गया है। यहाँ पर तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार की क्या किया गया है, गोला बनाया गया। और क्या गया, इस पर जो है 5 व्यास बनाया गया। कितना व्यास बनाया गया है, 5। एक व्यास हो गया, 2 व्यास हो गया, 3 व्यास हो गया, 4 व्यास हो गया, और एक 5वां व्यास हम इस साइड से ले लेते हैं। ये हो गया, कितने व्यास है, 5 व्यास हो गया। समझ रहे हो बात। अब ये जो है व्यास, जो है व्यास कितना मीटर की है, 35 है। व्यास जो है कितना, देखो सीखो, व्यास कितना है, 35 mm की है। व्यास कितना है, 35 mm की है। और क्या है, और व्यास 35 mm की है। और कितना है, इसकी संख्या है कितना, ये कितना है, 5 टू है। समझ रहे हो बात ना, ये 5 टू है। तो 35 mm की है लंबाई इसकी, एक यहां से लेकर के यहां तक है 35 mm की। समझ रहे बात। हाई कितना है, ये 5 टू है। तो समझ रहे बात। तो वही कह रहा है जो 10 त्रिज्याखंड विभाजित किया जाता है कितनी। तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, जो तार की लंबाई, पहला नंबर है जो तार की लंबाई, तार की लंबाई, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। समझ रहे बात। तार की लंबाई देख ले बाबू, तार की लंबाई पूछ रहा है। एक तो तार यहाँ पर लगा है ब्लू कलर का, देख रहे हो, ये भी एक तार हुआ। और एक जो व्यास यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो 5 ठो है, ये भी तो तारे है पूरा। समझ रहे हो। तो यहाँ पर पूछ रहा है जो तार, पूरा तार की लंबाई कितना हो गया, पूरा तार की लंबाई कितना होगी, आप हमको बताइए। तो एक तार की लंबाई तो यहाँ से निकल जाएगा, 35 को 5 से गुना करके निकल जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तो 25 हासिल 2 5 15 16 17 175 आ गया। समझ रहे हो बात। तो ये पूरा तार जो बीच वाले तार देख रहे हो, ये कितना मीटर, 175 मिलीमीटर का होगा। समझ रहे हो बात। अब जो ये काट वाला ब्लू वाले देखते हो, इसका कितना होगा, तो ये तो परिमिति हो जाएगा। 2 परिमिति कितना हो जाएगा, 2 पाई आर का हो जाएगा। तो 2 गुने पाई गुने आर कितना होगा, इसका आर कितना होगा, यही होगा 35/2। अरे भाई व्यास जो है 35 है ना, इसकी आधा हो जाएगा 2। तो ये 2 से 2 कट गया, तो कितना हो गया, पाई का मान कितना होगा, 22/7 गुने 35 कितना हो गया, ये 7 5 35 कितना हो गया, 22 गुने 5 अर्थात 110। तो तार की लंबाई कितना हो जाएगा, ये 175 प्लस 110 बराबर कितना हो जाएगा, 285 मिलीमीटर की हो जाएगी। समझे ना बात। तार का तो लंबाई निकाल लियो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर यही क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछता है, जो यहाँ पर जो ब्रुच दिया है, ब्रुच की त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ब्रुच जो है कितनी है, ये ब्रुच की जो है, इसकी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालिए। अब ये बोला है ये जो त्रिज्याखंड जो है ना, इसकी आप क्षेत्रफल हमको, एक त्रिज्याखंड की क्षेत्रफल आप निकाल करके हमको बताइए। तो इसकी तो त्रिज्याखंड की क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, क्षेत्रफल बताओ तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री हो गया। तो पाई का मान पाई ढाने दो, आर का मान कितना हो गया, 35/2 गुने 35/2 गुने थीटा का मान कितना हो जाएगा। तो बाबू पूरे कितना है, 10 तो बनाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना बना है 10। तो पूरा में कितना डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का। पूरा में 360 डिग्री है कितना बॉक्स, 10 को है, तो कितना बनेगा 36 डिग्री का। समझ रहे बात। कितना आ गया 36 डिग्री, बट्टा में कितना आएगा 360 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं है। 36 से 10 से कट गया ये। समझ रहे बात। अब हम चलते हैं 22/7 गुने 35/2 गुने 35/2 बट्टा में 10। इसके बट्टा में हम कर दिए हैं 10। समझ रहे बात। 7 से कट गया है, 7 5 2 से कट गया 2 11, और कितना हो गया, गुना करो, इसको पूरे को गुना कीजिए, गुना करो, 11 5 55 गुने 35 बट्टा 2, भागा में रहेगा 10, तो भागा हुआ 10, तो इसको गुना कर दें, गुना में कर देंगे तो 1/10 आ गया। समझ रहे बात ना। अब यहाँ पर कर दीजिए 5 दूनी 10 5 7 35। समझ रहे बात। अब आप हल कर दीजिए, 7 5 35 से 5 से 7 5 35 36 बटा कितना आ जाएगा 4,
बस इतना आ गया इसका आंसर। समझ रहे हो बात ना? क्वेश्चन समझिए अच्छे से, समझ गए ना? एक ही टू का निकालना था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, एक छतरी बनाया गया है। छतरी की जो है वे 45 सेंटीमीटर त्रिज्या कितना है उसका, छतरी जो है उसकी त्रिज्या कितना है, 45 सेंटीमीटर की है उसकी त्रिज्या, और उसमें कितना है, और 8 ताने हैं। ताना कितना है, 8 टू है। कितना ताना है, 8 टू ताना है। तो थीटा कितना बनाएगा? पिछला में क्वेश्चन कितना देखा था, 10 टू था ना ताना, 10 टू ताना ताना तो कितने कैसे किए थे, 360 डिग्री बटा क्या किए थे, 10 कर देते हो। तो यहाँ पर कितना 8 टू है तो क्या करोगे, 360 बटा 8 करोगे, कितना आएगा, 45 डिग्री होगा। तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। समझे बात, क्लियर है ना? ये समझे अच्छे से? तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है जो दो ताना, देखो छतरी किस प्रकार के, छतरी नहीं देखा है, छतरी देखे होंगे आप लोग, तो उसमें ताना माना लगाता है ना, इसी प्रकार का ताना रहता है ना। तो यहाँ पर जो एक ताना है और एक ताना है, तो दो ताना हुआ ना, तो दो ताना के बीच में कितना डिग्री का ये क्षेत्रफल खींचेगा, दो टू ताना के बीच में कितना क्षेत्रफल होगा। समझ रहे हो बात? दो क्रमागत तानों के बीच में कितना क्षेत्रफल होगा, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। समझ रहे हो बात? तो दो ताना तो ये निकल गया, समझ रहे? एक ताना के बीच में तो 45 डिग्री के क्वेश्चन नहीं समझे, समझे ना बात बाबू? तो इसका क्षेत्रफल निकालो। तो क्षेत्रफल बताओ ना, हटाओ ना, क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई का मान पाई में रखना, तो आर का मान बटा 360 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं है? 45 अट्ठे कटेगा और कटेगा कुछ, 22 यहाँ पर लिख दें, 22 बटा 7 कर दो, ये कटेगा। कितना बचा, चौका 8 कटेगा, 8 22 8 कटेगा, कितना से 2 चौका कितना होगा, 11। और कुछ है, कुछ कटेगा और नहीं कटेगा, कि इसका हल करिएगा तो 75 बटा 7 चौका 28। समझे बात हमारा, समझ रहे हो ना? क्षेत्र दो ठू यहाँ पर ताना बना है, दो ठू ताना, एक ताना का बीच में कितना बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा। तो ताना तो यही हो ना, क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दो वाइपर लगा है परस्पर, दो वाइपर है। तो आप लोग कार में देखे होंगे, एक वाइपर देखो इस प्रकार के वाइपर होता है ना, देखे होंगे गाड़ी में इस प्रकार के, ऐसे ऐसे करता रहता है ना वाइपर, नहीं रहता है, इसी प्रकार से वाइपर लगा रहता है ना, इसी प्रकार से आगे पीछे ये करता रहता है। समझ रहे हो बात? तो वाइपर है जो क्या है, किसकी, जिसकी लंबाई कितना है, इसकी लंबाई कितना है, 25 सेंटीमीटर की है ये, 25 सेंटीमीटर। और ये कितना डिग्री का कोण बना देता है, ये 110 डिग्री का कोण बना देता है। ये कितना डिग्री का कोण बनाता है, 115 डिग्री के कोण बनाता है। ये 115 डिग्री के कोण बना देता है। समझ रहे हो बात? पतियों के दो वाइपर लगा है, तो एक वाइपर की पहले निकाल लो, एक वाइपर, समझ रहे हो बात? एक वाइपर का निकाल ले तो उसी में फिर इतना यही लंबाई की है तो वहां पर निकाल लेंगे। समझ रहे हो बात? चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल तो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई का मान पाई में डालना, तो आर का मान बताओ, 25 गुना बटा में 360 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा करिए, 60 है, इसका हल करिए। तो आप करिएगा 22 बटा 7 कर लीजिएगा इसका हल। इसका हल आप मल्टीप्लाई गुना करना अपने मन से। समझ रहे हो बात? गुना करिएगा तो कितना आएगा वैल्यू, इसका वैल्यू आ जाएगा आपको 15 81 25 बटा 225, यहाँ पर आएगा 252, इतना आ जाएगा। समझ रहे बात? इतना आएगा। इसको तोड़ोगे तो कितना पॉइंट में आएगा, कितना 627.48। तो एक का निकलेगा इतना है, फिर एक यहीं पर और लगा रहेगा जो क्या करेगा, साफ करता रहेगा। ये भी कितना करेगा, 115 डिग्री का ही कोण बनाएगा। इसकी भी लंबाई कितना होगा, 25 डिग्री का लंबाई रहेगा। समझ रहे हो? तब ना गाड़ी की इतना सफाई हो जाएगा। तो ये भी कितना करेगा, 2 टू का करेगा, तो 2 से गुना कर देना, जो आएगा सो आंसर। समझ गए बात? हमारी बात समझे आप लोग ना? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, जो ये एक लाइट हाउस है जो 80 डिग्री की कोण बनाते हुए त्रिज्याखंड इतना दूरी को ये देख पाती है, इतना दूरी क्षेत्र को ये देखो एक लाइट हाउस है जो 80 डिग्री की कोण बनाती है और क्या करती है, वे इतना दूर को देख पाती है। समझ रहे बात? आप लोग देखे होंगे लाइट हाउस जो इतना दूर तक लाइट, ये जो रंग जो है ना, इतना दूर तक का रंग को ये फैला देती है, इतना दूर तक।
देखे होंगे यहाँ से लाइट निकलती है और इतना दूर तक, यहाँ पर भी जाओगे तब भी लाइट देगा, यहाँ पर भी देखोगे तब भी लाइट, यहाँ पर भी देखोगे तब भी इधर आओगे तो लाइट नहीं देगा। तो ये कितना डिग्री की लाइट बना देती है? 80 डिग्री की। समझ रहे हो? 80 डिग्री की ये लाइट बना देती है। और कितना दूरी तक ये जाती है? इसकी दूरी कितना है? 16.5 किलोमीटर। 16.5 किलोमीटर तक के ये दूरी को जाती है। समझ रहे बात? इसका भी दूरी होगा 16.5 किलोमीटर दूरी तक के जाती है। समझ रहे बात? तो यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछ रहा है जो कितना क्षेत्र तक ये फैलाएगी लाइट को, कितना क्षेत्र तक। तो क्षेत्रफल बराबर बता दो। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं है? पाई का मान 22/7, आर का मान बताओ 16.5 गुने 16.5 गुने 80 बट्टा 360 डिग्री। 8 नहीं होगा। अब आप लोग अपने मन से काट लीजिएगा, जो आएगा सो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन था, नहीं क्वेश्चन नंबर ये 12 है। क्वेश्चन नंबर ये 12 है। इसका हल करिएगा तो कितना आएगा? इसको गुना करिएगा आप लोग तो गुना करके आएगा कितना? 285.214 सेंटीमीटर। समझ रहे बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ये, थोड़ा आप लोग साथ दीजिए मेरा। देख लो 13 नंबर क्वेश्चन है। इसकी त्रिज्या कितना है? ये इस प्रकार का डायग्राम दिया रहेगा क्वेश्चन। इसकी त्रिज्या कितना है? इसकी त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर। क्या है इसकी त्रिज्या है? समझ रहे बात? ये 28 सेंटीमीटर है इसकी त्रिज्या। अब ये आप लोग बताओ आपको क्या निकालना है? लघु वृत्तखंड ना, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड कितना क्षेत्रफल निकालना है? 1 2 3 4 5 6 6 का निकालना है। तो 1 का हम निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे? 6 से गुना कर देंगे। तो बताओ जो थीटा का मान कैसे निकालोगे बाबू? अच्छा लघु वृत्तखंड का पहले क्षेत्रफल बता दो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। समझ रहे बात? तो थीटा का मान यहाँ पर गया कहाँ पर? तो थीटा का मान आपको तो नहीं पता है, तो थीटा का मान निकालिएगा कैसे? तो देख लो बाबू, 1 का यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यहाँ पर बताओ कितना डिग्री का बनेगा? तो है तो 6, है तो 6, तो 360 डिग्री बट्टा 6 तो कितना है? 6 अर्थात 60 डिग्री का बनेगा। समझ रहे बात ना? तो थीटा मान कितना हो गया? 60 डिग्री। और आर का मान कितना हो गया? 28। तो पाई का मान पाई में रहने दो, 28 गुने 28 गुने 60 बट्टा 360 माइनस 1/2। आर का मान कितना है? 28 गुने 28 गुने 60 डिग्री का मान। कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू? समझे? अब सुनो ना, एक बात और शॉर्ट कर दो ना। दोनों में क्या है? 28 है ना, तो दोनों में 28 गुने 28 बाहर कर लो। समझे? और यहाँ पर तो 36 कट गया तो कितना बच गया? भीतर में तो पाई बट्टा 6 बच गया। अब माइनस कितना हो गया? यहाँ पर भी 60 डिग्री का मान कितना होगा? √3/2 तो बच क्या गया? √3/4। समझे बात ना? √3/4। अब आप लोग 28 को 28 से गुना कीजिए फटाफट। रुको, यहाँ पर कीजिएगा 22/7 गुने फिर 6 माइनस √3/4। फिर इसका आप हल कर लीजिएगा। समझ रहे बात? इसका फिर हम कर देते थोड़ा और शॉर्ट। 784 माइनस कितना होगा? द्वितीय 6, यहाँ पर कितना बचेगा? 11। समझ रहे बात? 11 बचता 21 माइनस √3/4। इसका आप लोग हल कर लीजिएगा तो कितना वैल्यू आ जाएगा? हल कर लीजिएगा तो 74.46 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ रहे हो? 1 का आएगा, 1 का आया है इतना, तो कितना है? 6 का ना, तो 6 का कितना आ जाएगा? तो 6 का आ जाएगा 464 मल्टीप्लाई 0.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? 6 का आ जाएगा इतना। नहीं समझे भाई? रे भाई 1 का आया है, देखो ये है 1 का निकल करके आया है इतना, तो इसको 6 से गुना करोगे ना, 6 को निकालना है आपको ना, तो 6 को निकालिएगा जो आ जाएगा इतना। समझ रहे बात? अब आप देखो 1 सेंटीमीटर का खर्च कितना है? 1 सेंटीमीटर का खर्च देखो, 1 सेंटीमीटर का खर्च है 0.35 रुपया। 1 सेंटीमीटर का खर्च कितना है? 0.35 रुपया। तो इसका खर्च इतना सेंटीमीटर का खर्च कितना होगा? तो 464.79 का खर्च कितना होगा? तो गुने 0.35। अब जो आएगा सो क्या हो जाएगा? आंसर 160.67। ये आ जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए बात? कोई दिक्कत तो नहीं है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में आर बराबर कितना दिया है, स्मॉल आर अर्थात त्रिज्या, त्रिज्या त्रिज्या बराबर कितना दे दिया है, कैपिटल आर दिया है, और कितना दिया है, कोण बराबर थीटा बराबर कितना दे दिया है, पी डिग्री दिया है। तो बोलता है आपको क्षेत्रफल निकालिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। समझ रहे हो बात ना। तो यहाँ पर पाई को पाई में रहने दो, आर का मान आर स्क्वायर, थीटा का मान कितना आ जाएगा, पी बट्टा में 360 डिग्री। समझ गए बात। तो ये इसका राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर डी नंबर आप देख लीजिए ऑप्शन, यहाँ पर दिया है पी बट्टा 720 गुने 2 पाई आर स्क्वायर। इसको हल कर दीजिए तो 360 आ गया। आप यहाँ पर क्या यही वाला आपको लाना था ना, पी पाई आर स्क्वायर बट्टा 360, यही है ना लाना आपको। समझ रहे हो बात ना। तो डी राइट आंसर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट चलिए।